ठंडी हवा स्कूल के पुराने कॉरिडोर से गुजर रही थी। घड़ी में शाम के 6:47 हो चुके थे और पूरा स्कूल खाली हो चुका था। बस एक क्लासरूम में ट्यूशन खत्म करके आरव अपना बैग बांध रहा था। उसके मैथ्स टीचर मिसेस नलिनी स्टाफ रूम चली गई थीं। अचानक ठन 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 स्कूल की बड़ी लोहे की घंटी बज उठी। आरव चौंक गया। अरे, ये तो 5 बजे बंद कर देते हैं, अब कौन बजा रहा है? कॉरिडोर पूरी तरह खाली था। घंटी एक बार और बजी, बहुत लंबी। आरव ने सोचा शायद कोई चौकीदार होगा, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने लगा, उसे लगा किसी ने उसे देखा। पीछे से एक धीमी आवाज आई, क्लास में वापस जाओ। आरव मुड़ा, वहां कोई नहीं था। आवाज इतनी साफ थी कि उसे लगा कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसे एक बात याद आई। इस स्कूल में सालों पहले एक बच्ची की मौत हुई थी, स्कूल की घंटी बजाते हुए। लेकिन उसने खुद को समझाया, बकवास है। वो तेजी से बाहर निकलने लगा। इस बार लाइट हल्की हल्की फ्लिकर हुई और अचानक से बंद हो गई। पूरा स्कूल अंधेरे में डूब गया। आरव मोबाइल की टॉर्च ऑन करता, उससे पहले हल्की सी बच्ची की हंसी उसके दाईं कान के पास गूंजी, अभी मत जाओ। वो झटके से पीछे घूम गया, पर बस हवा थी। टॉर्च ऑन करते ही सामने कॉरिडोर का शीशा चमका। उसमें पीछे उसके ठीक कंधे पर खड़ी एक छाया दिख रही थी। लंबे बाल, सफेद फ्रॉक और काली आंखें, लेकिन वो पलकते ही गायब। आरव भागने लगा। उसके कदमों की आवाज हर कोने में गूंज रही थी, टप टप टप। पीछे उसी टेम्पू में किसी के कदम, टप टप टप। वो ग्राउंड की तरफ दौड़ा, पर मुख्य गेट अंदर से बंद था। उसने आवाज लगाई, कोई है? गेट खोलो। अचानक घंटी तीसरी बार बजी, एकदम कान फाड़ू आवाज के साथ। इस बार उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में कुछ उसके ठीक पीछे से गुजर कर गया। ठंडी हवा और एक हल्का सा फुसफुसाना, मुझे नीचे आना है। आरव कांप उठा। नीचे? स्कूल में केवल एक ही जगह नीचे जाती थी, पुराना स्टोरेज बेसमेंट, जहां बरसों पहले वही लड़की मरी थी। लेकिन उसी समय सामने की लाइट टिमटिमाई और पहली मंजिल की खिड़की में किसी का चेहरा दिखा। वही बच्ची, पर उसकी गर्दन एक अजीब एंगल में टेढ़ी थी, जैसे किसी ने घंटी की रस्सी से खींच दिया हो। उसकी काली आंखें सीधे आरव पर टिकी थी। और फिर पहली मंजिल की खिड़की अपने आप धड़ाम से बंद हो गई। आरव डर के मारे जोर से भागा। उसे लगा अब बस किसी तरह पीछे का छोटा गेट खोलकर निकल जाऊं। लेकिन जब वो वहां पहुंचा, गेट खुला था। वो जैसे ही बाहर निकला, घंटी चौथी बार बजी, लेकिन इस बार आवाज स्कूल के बाहर से आई, जैसे कोई वही बच्ची उसके पीछे पीछे आ गई हो। आरव सड़क पार करने लगा, तभी पीछे से छोटे कदमों की आवाज फिर सुनाई दी, टप 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 टप, बहुत तेज। वो पीछे मुड़ा, कोई नहीं था, पर सड़क के दूसरी तरफ पीली स्ट्रीट लाइट के नीचे सफेद फ्रॉक में वही बच्ची खड़ी थी। उसकी गर्दन धीरे धीरे फिर पीछे की तरफ मुड़ने लगी, कड़क 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 कड़क, और फिर वो मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो इंसानों की नहीं होती। बिना होठ हिलाए उसने कहा, तुमने घंटी सुनी, अब मेरी आखिरी घंटी तुम बजाओगे। तभी उसके पीछे से मिसेस नलिनी की आवाज आई, आरव रुक जाओ, वहां मत जाओ। आरव पलटा। मिसेस नलिनी भागती हुई आ रही थी, लेकिन जब उसने दोबारा बच्ची की तरफ देखा, वो गायब थी। मिसेस नलिनी ने कांपती हुई आवाज में कहा, जहां वो खड़ी दिखी ना, वहां सड़क पर उसकी मौत हुई थी। हर शाम 6:47 पर वो किसी को अपना आखिरी घंटा दोहराने के लिए बुलाती है। आरव के रगों में खून ठंडा पड़ गया। घड़ी में 6:47 फिर से फ्लैश हुआ, 2 बार, 3 बार, जैसे कोई उसे याद दिला रहा हो। बस इतना कि अगली शाम से आरव स्कूल नहीं गया। लेकिन उस रात उसके घर के बाहर अचानक वही घंटी बजी, ठन 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 ठन, और इस बार आवाज इतनी करीब थी जैसे कोई दरवाजे पर खड़ा